इस कथा के मध्य में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यह कथा हमारे बड़े ही प्रिय बगिया वाली माई जिनकी कुल देवी है, ऐसे मंच श्री जीतू जी महाराज जी के इनकी संपूर्ण टीम, इनकी मंडली इस कथा के प्रधान यजमान के रूप में भगवती माँ बगिया वाली माई है और उनकी संपूर्ण सेना, संपूर्ण सेवादार इस कथा को करवा रहे हैं। निश्चित रूप से शिवपुरी जिले के प्राचीन ऐतिहासिक ग्राम जो करेरा है, करेरा ग्राम में जो यह उत्सव हो रहा, निश्चित रूप से इस ग्राम के संतों की तपस्या का यह प्रमाण है और परिणाम है। बाबा भानगिर की तपस्या का यह परिणाम है कि इतना बड़ा उत्सव शिवपुरी जिले में चल रहा है। हनुमान जी महाराज की दया से पूर्व में ही हम अभी 2-3 दिन पहले भारत के हिंदुओं को एक करने के लिए, भेदभाव और छुआछूत से मुक्त करने के लिए जन जागृति यात्रा की, जो इस देश की आजादी के बाद में अखबारों की सुर्खियां, आर्टिकल्स और सभी चैनल्स पर दिखाई गई चित्र छायांकित एवं खबरों से यह निश्चित हुआ कि इस समय की सदी की सबसे बड़ी जन जागृति चेतना यात्रा सनातन हिंदू एकता यात्रा थी। शेष आपके मन में जो भी प्रश्न कौतुक कर रहे हो, उबाल खून मार रहा हो आपका, एक एक करके बोलना, क्योंकि सबके जवाब दे पाना बड़ा कठिन होगा, सबको मौका मिले, इसलिए बहुत धैर्यता गंभीरता के साथ में अपने अपने प्रश्नों को आप रखें। जो हमारी सामर्थ्यता होगी हम उस प्रश्न का उत्तर देंगे जो हमसे संबंधित है। महाराज जी, आपको कहा था कि ये यात्रा नवरात्र चलती रहेगी, तो अगली यात्रा कब से और कहां से कहां? 2025 में समय तिथि निश्चित नहीं हुई, तारीख निश्चित नहीं हुई। 2025 में वृंदावन से दिल्ली के लिए, राजधानी के लिए हम एक पुनः यात्रा करेंगे, जो संपूर्ण समाज को एकत्रित करने के लिए और 200-300 सालों में जो सबसे बड़ी खाई हिंदुओं में जात पात और ऊंच नीच की जो लग गई है, उस खाई को दूर करने के लिए, हिंदुओं को एक करने के लिए हम जब तक जिएंगे तब तक कार्य करते रहेंगे। 2025 में पुनः यात्रा करेंगे। महाराज जी, आपको से मारने की धमकी दी गई है। हाँ, कोर्ट को खबर मिली वीडियो के माध्यम से, कोई जत्थे के सरदार श्री परवाना जी हैं, उन्होंने वीडियो के अर्थ को अनर्थ समझा। चूंकि जो हमने बयान दिया था पदयात्रा के मध्य में, वो उत्तर प्रदेश के संभल में जो जामा मस्जिद के लिए एक कोर्ट में अभी मुकदमा भी चल रहा, एएसआई सर्वे हुई। एएसआई सर्वे के अंतर्गत हरिहर मंदिर के जो प्राचीन लेख और इतिहास मिले, उस बात पर हमने बयान दिया था कि अगर कोर्ट अपना आदेश निकालेगी तो हम सब महात्मा की स्वीकार है, उनका प्यार भी हमको स्वीकार है, पर उनका समझने में थोड़ा सा भेद हो गया, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के शब्दों को बोला है। पर हम नहीं चाहते कि हिंदू और सिख दो अलग अलग हो जाएं, क्योंकि हर मंदिर साहब के प्रति हमारी स्वयं की निष्ठा है और हम स्वयं अमृतसर जाकर के उन गुरुओं की पावन नगरी में गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, इनके प्रति हमारी अपार श्रद्धा और निष्ठा है, गुरु परंपरा के प्रति हमारी निष्ठा है। तो हम स्वप्न में भी किसी भी प्रकार की इस बात को बोलना तो ठीक है, विचार भी नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो परवाना साहब ने कहा है वो हमारे अपने हैं, सिख धर्म के सभी लोग हमारे अपने हैं। हम नहीं चाहते कि सिख और हिंदू दोनों अलग हो गए, हम सब एक हैं, क्योंकि हम हिंदू एकता और देश की एकता के लिए निकले हुए हैं। तो उन्होंने जो भी कहा है उनसे भूल हुई है, उस वीडियो को उन्हें पुनः सुनना चाहिए। ये संभल के हरिहर मंदिर की चर्चा है, ना कि हरि मंदिर साहब। वो हमारे आदर्श हैं, हर मंदिर साहब हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, गुरु ग्रंथ साहब के प्रति हमारी अगाध श्रद्धा है। बाकी शेष कार्य कानून अपने हिसाब से देखना। क्या बात है, इतनी कथाएं हो रही हैं गुरु जी, जिस आधार पर तुम्हारे जैसे लोग लाइन में आ जाए, इतनी कथाएं हो रही हैं, पर आधार हमारा एक है, भेदभाव मुक्त करना, जात पात मुक्त करना, लोगों के दिलों में तलवारों से नहीं विचारों से परिवर्तन आवे,
अपने सनातन के प्रति सतर्क हो गए, सावधान हो गए, अपनी आवाज को बुलंद करके धर्म विरोधियों को प्रति उत्तर देने की सामर्थ्यता रखें। इस आधार पर हम हिंदू राष्ट्र हैं। हिंदू राष्ट्र में क्या आरक्षण होगा और किस आधार को? अपन जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं उसमें क्या आरक्षण होगा और होगा तो किस आधार को? देखिए, आरक्षण एक अलग विषय है, हिंदू राष्ट्र एक अलग विषय है। हिंदू राष्ट्र विचारों की लड़ाई है, ना कि सरकारों की लड़ाई है। बनाने के लिए आप क्या पहल करोगे? हम पहल कर ही रहे हैं, हिंदुओं को एक कर रहे हैं। सनातन बोध के लिए यही सबसे बड़ी पहल है कि हम हिंदुओं को एक कर रहे हैं और लगातार आप लोगों के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचवा रहे हैं कि सरकार के लोग जागें, या तो वक्फ बोर्ड खत्म हो या सनातन बोर्ड बने। और हम तो ये कह सकते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सनातन बोर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसमें ही सब आ जाए। अभी क्या मानते हैं आप? अभी जो यात्रा निकली पद यात्रा, कितने हिंदुओं को इसमें जोड़ पाए हैं? कुछ परसेंट जोड़ पाए। 100 करोड़ में हमको 1 करोड़ कट्टर हिंदुओं की आवश्यकता है। इस दुनिया में अभी तहलका मचा रखा है एआई ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे हिंदुओं की एक ही सबसे बड़ी कमी है, वो अपने तथ्यों को, अपने इतिहास को, गीता, रामायण, पुराण, उपनिषद आदि को पढ़ता नहीं है, न तर्क रख पाता है। तो एआई के बाद भारत को बचाने के लिए एचआई की जरूरत है, हिंदू इंटेलेक्चुअल। बांग्लादेश में हिंदुओं का अलग क्षेत्र घोषित होना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं को एकत्रित होकर के सड़कों पर आना चाहिए। यूनिस सरकार को किसी भी हाल में हिंदुओं को सुरक्षा देनी चाहिए या सरकार से इस्तीफा देना चाहिए। बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ पूरे विश्व के हिंदुओं को वर्तमान में बांग्लादेशी हिंदुओं का सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा ना कर पाए तो बुजदिल है, कायर है, डरपोक उसके लिए संविधान में संशोधन कर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हमें लोगों के दिलों में चाहिए, और संविधान में 125 बार से ज्यादा संशोधन हो चुका है और एक बार और हो जाएगा। हिंदुत्व के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं। जातियों का क्या स्थान होगा उसमें? हिंदू राष्ट्र नहीं बनता, जातियां होगी पर जातिवाद नहीं होगा, हिंदू एक होगा, ये स्थान होगा। आने वाले समय में इलाहाबाद में होने वाला मिलना चाहिए कि राजनेताओं को क्या, पहले तो आपको मिलना चाहिए, पहले आप इस पर पुरजोर तरीके से काम करो, फिर नेता करेंगे, क्योंकि वोट तो आप ही दिलवाते हैं। महाराज जी हिंदू राष्ट्र के लिए कहीं राजनीति में आपको उतरना पड़े तो राजनीति में जाओगे? बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे। काय को उतरेंगे? जरूरी थोड़ी है कि ऊपर से नीचे आना पड़े। तो बिल तो महाराज जी संसद में पास होंगे ना। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना राजनीति में आए भी अपना कार्य किया है, तो हम बिना राजनीति में आए अपना कार्य कर सकते। जैसे आप जनता में बिना जाए क्वेश्चन ले आते। महाराज जी आपका नारा है जात पात की करो विदाई, हिंदू सब हिंदू भाई भाई। आप हिंदुओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं कि राजनीतिक लोगों ने आपका इस्तेमाल किया है, आप क्या कुछ एजेंडे? हमारा इस्तेमाल हमारे घर वाले नहीं कर पाए, बाकी शंकराचार्य वो हमारे आदर्श हैं। शंकराचार्यों पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, वो हमारे सनातन संस्कृति के आचार्य हैं, हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। उनको कहने का अधिकार है, हमको अधिकार नहीं है। बाकी हमारा उपयोग हमारे घर वाले नहीं कर पाए हैं, तो अब राजनेता क्या खाक करेंगे। आपका नारा है आने वाले समय में इलाहाबाद में कुंभ है और काफी संख्या में वहाँ लोग जुड़ेंगे, तो इलाहाबाद को लेकर कोई प्लानिंग की हो हिंदू यात्रा जैसे? नहीं, प्लानिंग नहीं। हिंदू अभी तो महाकुंभ में जाके हम संतों का दर्शन करें, हम कोई प्लानिंग से करते नहीं। हमारा एक मिशन विजन चल रहा है, एक मिशन है, एक विजन है, हिंदुओं को एक करना, हिंदुओं को तर्कवादी बनाना, हिंदुओं को इंटेलेक्चुअल बनाना, हिंदुओं को अपने अधिकार बताना, हिंदुओं को जागृत करना। हम बताने नहीं आए हैं, जनाने नहीं आए हैं, जगाने आए हैं। हम जगा कर जाएंगे, चाहे कोई कुछ भी कर ले, कितने भी अवरोध, दीवारें, रोड़ा आ जाए, न झुकेंगे, न रुकेंगे, न मुड़ेंगे जब तक हिंदू एक नहीं हो जाए। महाराज जी साउथ का प्रोग्राम है मुसलमानों का, जो पाकिस्तान में हिंदुओं का। महाराज जी साउथ का और महाराज जी आपका नारा है क्या होगा? मुसलमानों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये देश सबका है, देश संविधान से चलेगा, ना कि बाबा के ज्ञान से चलेगा। देश संविधान से चलेगा, सबको रहने का अधिकार है। उनके भी दादा परदादाओं ने इस देश को आजाद दिलाने के लिए अपना योगदान दिया है। इसको स्वीकारोक्ति के साथ कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। करो विदाई, सब हिंदू भाई भाई। तो क्या आप अन्य जाति की लड़की से शादी करोगे? आपकी शादी नहीं हुई है अभी, शादी हो ही नहीं रही है।
साउथ के हिस्से में, हमारे देश में साउथ के हिस्से में बेल्लूर से तिरुपति बालाजी तक दक्षिण में भी हम पदयात्रा करेंगे। शेष यात्राएं अभी ये संपन्न होने के बाद में हम आगे करेंगे। महाराज साहब, पत्रकार लोग भी सेवा भावना से कार्य करते हैं, पत्रकार लोग भी सेवा भावना के साथ कार्य करते हैं देश के लिए। हमारे प्रिय आदरणीय इस देश का चौथा स्तंभ पत्रकार है और इनकी बहुत भूमिका होती है। हम अपने जीवन काल में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अपनी सनातन संस्कृति के ग्रंथों और संतों के बाद अगर किसी का समझते हैं तो हमारी बात को जन जन तक पहुंचाने वाले आप सब वो लोग हैं जो अपनी जान की बाजी लगा करके अपने परिवार का बना ख्याल किए हुए असत्य का विरोध करते हैं, सत्य को प्रदर्शित करते हैं। उसमें कई लोगों के दिमाग ठनक जाते हैं, फिर भी अपनी बात पर अडिग रहते हैं, तो निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। जैसे सरहद की सीमा पर लगे हुए सिपाही का कार्य है, वैसे ही असत्य का विरोध करने वाले पत्रकार का कार्य उतना ही वंदनीय। महाराज जी, आज के लिए आज कल बोला था ना आपने, आज के लिए महाराज जी, मैं महाराष्ट्र से हूँ, नासिक से सवाल है, आप नहीं आए तो हम ही आए। हमारी चिल गाड़ी खराब हो गई, हमको आना था पर उसमें कुछ कारण आ गया था, बहुत थकावट थी। हम जयपुर में थे, एयरपोर्ट पर लगभग 4 घंटे तक बैठे रहे, किसी कारण बस वो नहीं उड़ पाई तो हम भी नहीं उड़ पाए तो नासिक वालों से हम क्षमा प्रार्थी हैं। कथा करने के लिए हम नासिक आ रहे हैं। हमें पता लगा 10 बजे रात तक विशाल जन समुदाय वहाँ बैठा रहा। हम चाहते हैं आप हमेशा हो, जीवन भर आए। महाराज जी, महाराज जी, जात पात की करो विदाई, हमेशा कोई ना कोई प्रश्न खड़ा करते हैं। आपकी शादी नहीं हुई है तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? शादी का बता तो दिया, होने तो दे, करवा तो दे पहले। जात पात तो तभी खत्म होगा जब आप अंतर जाति विवाह करेंगे। जात पात तो तभी खत्म होगा ना। आप स्वयं में से जो अंतर जाति विवाह करेंगे। हम यही यात्राओं को जो एक करने का संकल्प ले रहे हैं वो इसीलिए जाए। महाराज साहब, आपकी जो है यात्राओं पे या आपके काम पर जो है जो राजनेता कथित रूप से टिप्पणी करते हैं, उनको आपका क्या संदेश है? देखिए, हमारी यात्रा राजनीति से संबंधित नहीं है, ये अध्यात्म की यात्रा है। जिसके अंदर अध्यात्म का उबाल हो उसे इस बात पर टिप्पणी करनी चाहिए। जिसने हमारा सम्मान नहीं किया उसको अपमान करने का भी अधिकार नहीं है। जिसने हमको माला नहीं पहनाई उसको, जिसने ताली हमारे लिए नहीं बजाई उसको गाली बकने का भी अधिकार नहीं है। जिसने हमको समझा नहीं, देखा नहीं, उसको बोलने का अधिकार नहीं है। जो पदयात्रा में पैदल चला नहीं उसको टिप्पणी करने का भी अधिकार नहीं है। महाराज जी, एक मिनट महाराज जी, आजादी के पहले 1946 में 1947 की शुरुआत के पहले देश में चुनाव हुए थे। उस चुनाव में 90% हिंदुओं ने कांग्रेस को समर्थन किया था और 90% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को समर्थन किया था। तो क्या आपको लगता है कि उस समय भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित न करना एक बड़ी गलती थी? अब राजनीति पर कोई टिप्पणी करना, हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा वो नहीं है। सीधी सी एक लाइन में हम बता माहौल हर हिंदू चीज राष्ट्र का ही घोषित करने के लिए अनुकूल था। हर चीज। अब देखो, हम 1947 में थे नहीं, हम बनाएंगे होते तो हम मांग करते, हम बनाएंगे, होते तो हम घोषित करते। दूसरी बात, उस वक्त अब वो बात गई, पिछड़ी बातें अगर हम करेंगे तो हमें लगता है हम अपनी चीजों को बहुत फैलाएंगे। वर्तमान समय में जो घटना घट रही, चाहे वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर घट रही हो, चाहे वो बहराइच की घटना हो, बरेली की घटना हो, नूही की घटना हो, मेवात की घटना हो, मणिपुर की घटना हो, राजस्थान के कन्हैया लाल दर्जी की घटना हो, 8 साल के बच्चे आदर्श हेमराज की घटना हो, अथवा फिर रामचरितमानस को बीच सड़क पर जलाया जाना हो, या पालघर में संतों को मारना हो, या श्रद्धा के 35 टुकड़े हो, या कोलकाता की बेटी का रेप हो, उससे सिद्ध होता है कि एक विशेष वर्ग के लोग हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं और हिंदू आपस में बट करके मर रहे हैं। इसलिए हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है, आज नहीं अभी जरूरी। महाराज जी, अजमेर में मंदिर के अवशेष मिले हैं, अजमेर शरीफ में मंदिर के अवशेष मिले हैं। देखिए, अगर कोर्ट उसमें अगर मंदिर का आदेश दे दे, वहाँ भी रामलला जैसी प्राण प्रतिष्ठा आप जाके आप कुछ करेंगे पहले कोर्ट दे, क्योंकि देश तो 2030 तक हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं बनेगा हमारा? है ऐसा कोई कहानी तुम कब हिंदू बनोगे? हम तो हिंदू हैं।
कट्टर हिंदू कब बनोगे? अपनी महाराज हम तो बिल्कुल हिंदू है। तब हिंदू राष्ट्र। महाराज को लेकर आपने महाराज जी अपने वक्तव्य में भी कहा था कि हिंदुओं में तर्कशील सबसे बड़ी कमी है तर्कशील नहीं है। जी हाँ, तो भाई हमसे जब लोग क्वेश्चन भारत में पूछते हैं या विदेश में पूछते हैं तो इसीलिए उनको मुंह खानी पड़ती कि हमने थोड़ा मोड़ा गुरु से जो पाया है उससे जवाब दे देते। हम और पढ़ते और या और पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम आपको मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। हिंदू जब भी स्कूल विद्यालय में जाता है उसे मुसलमानों को कुरान का ज्ञान, ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान। मुसलमान शुक्रवार को मस्जिद जाना नहीं छोड़ता, ईसाई रविवार को प्रेयर करना नहीं छोड़ता। हिंदू ना तो गीता का ज्ञान है ना पुराण का ज्ञान है। हिंदू ना तो मंदिर जाता है ना वो गुरुओं के पास जाता है। हिंदू अपने ही त्योहारों का, अपने ही भगवानों का मजाक बनाता है। हिंदू अपने ही भगवान का रूप बना करके नचवाता है। जी जी अच्छा, कभी तुमने देखा, एक बहुत विचित्र तर्क है पर अब है तो है, आप दीवारों पे दुकानों के बाहर लिखा तुम्हें मिल जाएगा राम बूट हाउस। कभी अल्लाह बूट हाउस देखा? नहीं देखा ना। तुम्हें पटाखों पे भगवान की मूर्तियां मिल जाए, उनके देवी देवता वो कभी नहीं छापते क्योंकि वो इतने श्रद्धावान, इतने वो कट्टर है। हम लोग कट्टर नहीं है, इसलिए हिंदू बर्बाद हो रहा। इसलिए तुम इंडोनेशिया, सुरेनाम, फिजी, नेपाल, मॉरिशस, यहाँ पर अल्पसंख्यक हो गए। भारत के 9 राज्य मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, असम, केरल, इन राज्यों में तुम अल्पसंख्यक हो गए। धीरे धीरे मध्य प्रदेश में हो गए, यूपी में हो गए। देश 2050 तक गजवा ये हिंद हो जाएगा। अभी नहीं जागोगे तो कभी नहीं। अच्छा, मोहम्मद बाबा जी ने 3 में हम तो पहले से ही बोल रहे हैं कि 3 का 23 होने चाहिए। जिसकी जितनी क्षमता हो बच्चे उतने ही अच्छे। अच्छे के जब 30 बच्चे तो हिंदुओं के 3 या 4-5 बच्चे क्यों ना हो? महाराज जी लेकर सवाल है, आप हिंदू को जगाने की बात कर रहे थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो मोहन बाबा जी है वो भी जगाने की बात कर रहे थे। आप तो कह रहे हैं कि देश को बच्चों की जरूरत है, बच्चे पैदा कीजिए। देखिए, एक बुरा ना मानना, एक बात हम और बोलना चाहेंगे, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी होनी चाहिए। बच्चा एक हो लेकिन कट्टर हिंदू हो। क्वांटिटी भी चाहिए पर क्वालिटी भी चाहिए। क्वालिटी चाहिए, कट्टर हिंदू। आपने कल अपनी कथा में, आपने कल अपनी कथा में जाना हो 4 हो, 3 बच्चे 4 बच्चे इसलिए जरूरी है कि परिवार का विखंडन हो रहा, परिवार खत्म हो रहा। ना चाचा का सुख मिल रहा, ना बुआ का सुख मिल रहा, ना मौसी का सुख मिल रहा है, ना ताऊ का सुख मिल रहा है। ये सब जो एक बच्चे होने में, 2 बच्चे होने में ये सुख खत्म हो रहा। इसलिए 4 बच्चे इसलिए जरूरी है। चाचा भी होना चाहिए, भतीजा भी होना चाहिए, बुआ भी होनी चाहिए, मासी भी होनी चाहिए। ये सुख खत्म ना हो जाए इसीलिए 4 नहीं 14 हो, पर क्वांटिटी तो हो, क्वालिटी भी हो कि वो कट्टर हिंदू। महाराज जी, आपने कल अपनी कथा के दौरान, महाराज जी आपने कल अपनी कथा के दौरान भिक्षा की जगह शिक्षा पर जोर दिया था, क्योंकि आपको ऐसा लगता है शिक्षा कमजोर है? क्या चाहते हो? नहीं, शिक्षा कमजोर है क्या अपने भारत की? तुम क्या चाहते हो? भारत के लोगों के हाथों में कटोरा हो? हमने ये कहा कि भिक्षा की जगह शिक्षा पर जोर दो, क्योंकि हम इस देश के लोगों को भिखारी नहीं बनाना चाहते, कलम का ताकतवर इंसान बनाना चाहते, इसलिए हम शिक्षा में बोल रहे हैं। महाराज जी, मेरा ये सवाल है, शिक्षा के क्षेत्र में आप भी कुछ काम करेंगे क्या? अभी तो जितना कर रहे हैं उतना ही है, अबे कर्जा में हम वैसे ही मर रहे हैं। ये है बेटियों का विवाह है, 26 फरवरी को फिर से 251 बेटियों का है। 108 आदिवासी बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं है। और दलितों के नाम पर इस देश में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में दूल्हों को घोड़ों पर नहीं बैठने दिया जाता। हाँ, दमोह में नहीं बैठने दिया है कि हम उन सभी बरों को, कोई दलित नहीं, सब हिंदू हैं, हम घोड़ों पे बैठाएंगे। कन्या विवाह होना है, अन्नपूर्णा 5 साल से चल रहा है, अभी कैंसर हॉस्पिटल भी बनाना है। आपका बेटा हम अपनी किडनी गुर्दा बेच के काम करेंगे। चोरी सुविधा होते हैं। दी हिंदू विरोधी फिल्म के बारे में क्या कहना है? हिंदू विरोधी फिल्म यही कहेंगे, एक उनके खिलाफ बना दो सो तुम्हें पता चल जाएगा। राजनीति एक आखिरी सवाल पूछ रहे हैं कि जो आपने कहा कि वही हिंदुस्तान में, अगर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया तो असर वही होगा जो पाकिस्तान में हिंदुओं का हुआ।
आपने कहा कि अगर हिंदू मतलब भारत को यही तो ये तर्क हमको तर्क कर देते हैं। हम लोग ना बुझाने का खाती थी आज हमने उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि हिंदुओं के देश में मुसलमानों का क्या हाल, ठीक है। हमने कहा कि पाकिस्तान का देख लो, हम उनसे ज्यादा उदारवादी, अभी भी 80% यहाँ हिंदू रहते, फिर भी हमने रहीम रसखान मिसाइल मैन को स्वीकार किया। हम इतने उदारवादी, और तुम 22% थे पाकिस्तान में और 2% से कम बचे। हम तुमसे ज्यादा अच्छे, इसलिए हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मोदी जी देश को ये कर रहे हैं, उसी तरह कहीं ना कहीं आपने उनसे बोलना नहीं है क्या? हमने तो भैया आदि जगत गुरु शंकराचार्य से प्रेरणा ली। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने चारों मठों की स्थापना की। दयानंद सरस्वती जी से प्रेरणा ली, जिन्होंने भेदभाव छुआछूत मुक्त का एक आंदोलन छेड़ा। हमने तो भैया प्रेरणा भगवान राम से ली, जिन्होंने सबरी के घर जाकर के बेर खाया। हमने ये प्रेरणा भगवान कृष्ण से ली, जिन्होंने विदुरानी के घर जाकर के साग को खाया और गले लगाया। इन सब से हमने प्रेरणा ली है। इन्हीं प्रेरणा के कार्यों को हम आगे बढ़ा। अभी बड़े बड़े नेताओं के और बड़े बड़े इंटरनेशनल नेशनल कलाकारों के बच्चों ने मोमडन से जो शादी कर ली, इसके बारे में सबसे बड़ा मुद्दा देखो, प्यार एक ऐसी चीज है, उस पर हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। पर स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावहा। हमारे दादा परदादा, इस देश के समस्त हिंदुओं के दादा परदादा, इस देश में रहने वाला मुसलमान भी हिंदू, कन्वर्टेड हिंदू है। इस देश में रहने वाला ईसाई भी हिंदू है, कन्वर्टेड ईसाई है। तो इस देश के रहने वाले प्रत्येक लोगों के दादा परदादाओं ने जिन महापुरुषों के ग्रंथों को, संतों को माना, उन्होंने कहा, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावहा। अपने धर्म में मरना अच्छा है, दूसरे धर्म के बारे में विचार करना। जिन्होंने भी दूसरे मजहब में शादी की, उनकी निजी पर्सनल लाइफ है। लॉ और कानून के हिसाब से रोक तो नहीं सकते, और इतना कह सकते, अपने हिंदुओं में लड़कों की क्या कमी है? इतने ठलुआ घूम रहे हैं। महाराज जी एक क्वेश्चन था मेरा। एक सवाल, आप जात पात की बात कर रहे हैं, विदाई की, तो क्या अंतर जातीय विवाह की अपील करोगे? महाराज जी, आप जात पात की विदाई की बात कर रहे हैं, तो क्या अंतर जातीय विवाह की अपील करोगे भारतवासियों से? प्रेम पर किसी का रोक टोक नहीं है, पर किसी के परिवार, किसी के नियम पर कोई रोक नहीं। तो जात पात का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के ऊपर थोप दें। जात का मतलब है हमें विचारों से एक होना। आपने अर्थ का अनर्थ ले। हमारे जात पात के मिशन का विषय ये है, हमारे आदि जगत गुरु रामानंदाचार्य ने जो किया, कबीर को स्वीकार किया, रैदास को स्वीकार किया, सेन महाराज को स्वीकार किया। तो जो घृणा की दृष्टि से हिंदुओं के कुछ लोग बड़े पदों पर बैठे छोटे निचले ओबीसी एससी एसटी या फिर पिछड़ा बिछड़ा मानकर घृणा से देखते हैं, हम उस दीवार को तोड़ने के लिए जात पात मिटाने की बात कर रहे हैं। बाकी सबके अपने परिवार के महाराज जी सबका पर्चा बनाते हो आप, एक आध पत्रकार का यहाँ पर एक आध पर्चा बनना चाहिए। बनवा ले, आजा ठटरी के बड़े पाप तो पूरा खानदान लेके आ तो लगे कि दैनिक भास्कर में काका घोटालो कर किसकी खबरें दबा रहे हो, किसकी छपा रहे बनना चाहिए। करना है पत्रकारों का क्या, इस देश के हर आदमी का बनना चाहिए, जिसमें दम हो, जिसमें कलेजा हो, बनवाओ। दरबार लगो महाराज, दरबार में बैठिए। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दरबार का विषय। अब तुम बेडरूम का काम यहाँ थोड़ी करोगे। जहाँ विषय है वो वहाँ चल। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी शक्ति यहाँ काम नहीं करती, यहाँ भी करती। तब तो हमने तुम्हारी टकरी बात। हमारी शक्ति हर जगह काम करती है, एरोप्लेन पे भी करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करती है, यहाँ भी करती है। पर सब चीजों का एक समय निश्चित है। ये होता है देखने का। मान लो हमने बना दिया, फिर तुम मुर्गा बनोगे? नहीं बनोगे ना, तो ठन को पाला। ज्यादा होशियार तो बेटा जहाँ पर अपनी कथा हो रही है, जहाँ पर आप वर्तमान में कथा हो रही है, उस स्थान और सभा मंडल 5 तारीख को जरूर मिलना, भाग मत जाना। नहीं महाराज मेरे सामने देखेंगे 5 तारीख।
बगिया हनुमान की है। बगीचा और बगिया दोनों का अर्थ एक है। बगीचा मतलब भी बाग होता, बगिया मतलब भी बाग होता। हमने कल कथा में भी बोला कि सामने थाना पुलिस स्टेशन, वो बगिया हनुमान के ही पुराने सामने है। दोनों एक ही शब्द है। चिंताहरण हनुमान जी बगिया हनुमान है, बगीचा हनुमान न्याय के देवता। जहाँ हम दर्शन करने गए वो बगीचा हनुमान, जहाँ कथा हो रही वहाँ बगिया। तो बगीचा महाराज बगिया हनुमान तो अलग है, बगिया हनुमान तो अलग है, दोनों अलग अलग दूर है। बगीचा हनुमान अलग है, बगिया हनुमान अलग है। कथा हो रही वो बगिया हनुमान चिंताहरण के सामने हो रही, तो जहाँ हम दर्शन करने गए थे वो बगीचा हनुमान। महाराज जी आप दर्शन करने जाएंगे बगिया हनुमान? हमें किलेश्वर महादेव भी जाते हैं। महाराज जी आज यही चर्चा का विषय था कि आप दर्शन करने के लिए बगिया हनुमान जाएंगे। कल हम माता के यहाँ गए। बिहारी जी मंदिर भी है महाराज जी, बिहारी जी का पूरा रूटीन अभी बता दे, कहाँ कहाँ जाएंगे बताइए। अच्छा अब कथा का समय हो रहा, देखिए आरक्षण एक अलग विषय है, हिंदू और सभी। आज आप सबका इस कथा के मध्य में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यह कथा हमारे बड़े ही प्रिय बगिया वाली माई जिनकी कुलदेवी है, ऐसे मंच श्री जीतू जी महाराज जी के, इनकी संपूर्ण टीम, इनकी मंडली इस कथा के प्रधान यजमान के रूप में भगवती माँ बगिया वाली माई है और उनकी संपूर्ण सेना, संपूर्ण सेवादार इस कथा को करवा रहे हैं। निश्चित रूप से शिवपुरी जिले के प्राचीन ऐतिहासिक ग्राम जो करेरा है, करेरा ग्राम में जो यह उत्सव हो रहा, निश्चित रूप से इस ग्राम के संतों की तपस्या का यह प्रमाण है और परिणाम है। बाबा भानगिर की तपस्या का यह परिणाम है कि इतना बड़ा उत्सव शिवपुरी जिले में चल रहा है। हनुमान जी महाराज की दया से पूर्व में ही हम अभी 2-3 दिन पहले भारत के हिंदुओं को एक करने के लिए, भेदभाव और छुआछूत से मुक्त करने के लिए जन जागृति यात्रा की, जो इस देश की आजादी के बाद में अखबारों की सुर्खियां, आर्टिकल्स और सभी चैनल्स पर दिखाई गई चित्र छायांकित एवं खबरों से यह निश्चित हुआ इस समय की सदी की सबसे बड़ी जन जागृति चेतना यात्रा सनातन हिंदू एकता यात्रा थी। शेष आपके मन में जो भी प्रश्न कौतुक कर रहे हो, उबाल खून मार रहा हो आपका, एक एक करके बोलना, क्योंकि सबके जवाब दे पाना बड़ा कठिन होगा, सबको मौका मिले, इसलिए बहुत धैर्यता गंभीरता के साथ में अपने अपने प्रश्नों को आप रखें। जो हमारी सामर्थ्यता होगी हम उस प्रश्न का उत्तर देंगे जो हमसे संबंधित है। महाराज जी आपको कहा था कि ये यात्रा नवरात्र चलती रहेगी, अगली यात्रा कब से और कहां से कहां? 2025 में समय तिथि निश्चित नहीं हुई, तारीख निश्चित नहीं हुई। 2025 में वृंदावन से दिल्ली के लिए, राजधानी के लिए हम एक पुनः यात्रा करेंगे जो संपूर्ण समाज को एकत्रित करने के लिए, और 200-300 सालों में जो सबसे बड़ी खाई हिंदुओं में जात पात और ऊंच नीच की जो लग गई है, उस खाई को दूर करने के लिए, हिंदुओं को एक करने के लिए हम जब तक जिएंगे तब तक कार्य करते रहेंगे। 2025 में पुनः यात्रा करेंगे। महाराज जी आपको से मारने की धमकी दी गई है। हाँ, कोर्ट को खबर मिली वीडियो के माध्यम से, कोई जत्थे के सरदार श्री परवाना जी हैं, उन्होंने वीडियो के अर्थ को अनर्थ समझा। चूंकि जो हमने बयान दिया था पदयात्रा के मध्य में, वो उत्तर प्रदेश के संभल में जो जामा मस्जिद के लिए एक कोर्ट में अभी मुकदमा भी चल रहा, एएसआई सर्वे हुई। एएसआई सर्वे के अंतर्गत हरिहर मंदिर के जो प्राचीन लेख और इतिहास मिले, उस बात पर हमने बयान दिया था कि अगर कोर्ट अपना आदेश निकालेगी
तो हम सब महात्मा जी स्वीकार हैं, उनका प्यार भी हमको स्वीकार है, पर उनका समझने में थोड़ा सा भेद हो गया, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के शब्दों को बोला है। पर हम नहीं चाहते कि हिंदू और सिख दो अलग अलग हो जाएं, क्योंकि हरमंदिर साहब के प्रति हमारी स्वयं की निष्ठा है और हम स्वयं अमृतसर जाकर के उन गुरुओं की पावन नगरी में गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, इनके प्रति हमारी अपार श्रद्धा और निष्ठा है, गुरु परंपरा के प्रति हमारी निष्ठा है। तो हम स्वप्न में भी किसी भी प्रकार की इस बात को बोलना तो ठीक है, विचार भी नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो परवाना साहब ने कहा है वो हमारे अपने हैं, सिख धर्म के सभी लोग हमारे अपने हैं। हम नहीं चाहते कि सिख और हिंदू दोनों अलग हो गए, हम सब एक हैं, क्योंकि हम हिंदू एकता और देश की एकता के लिए निकले हुए हैं। तो उन्होंने जो भी कहा है उनसे भूल हुई है, उस वीडियो को ना उन्हें पुनः सुनना चाहिए। ये संभल के हरिहर मंदिर की चर्चा है, ना कि हरिमंदिर साहब। वो हमारे आदर्श हैं, हरमंदिर साहब हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, गुरु ग्रंथ साहब के प्रति हमारी अगाध श्रद्धा है। बाकी शेष कार्य कानून अपने हिसाब से देख रहा है। क्या बात है, इतनी कथाएं हो रही हैं गुरु जी, जिस आधार पर तुम्हारे जैसे लोग लाइन में आ जाए, इतनी कथाएं हो रही हैं, पर आधार हमारा एक है, भेदभाव मुक्त करना, जात पात मुक्त करना, लोगों के दिलों में तलवारों से नहीं विचारों से परिवर्तन आवे, अपने सनातन के प्रति सतर्क हो गए, सावधान हो गए, अपनी आवाज को बुलंद करके धर्म विरोधियों को प्रति उत्तर देने की सामर्थ्यता रखें। इस आधार पर हम हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र में क्या आरक्षण होगा और किस आधार को अपन जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं उसमें क्या आरक्षण होगा और होगा तो किस आधार को? देखिए, आरक्षण एक अलग विषय है, हिंू राष्ट्र एक अलग विषय है। हिंदू राष्ट्र विचारों की लड़ाई है, ना कि सरकारों की लड़ाई। बनाने के लिए आप क्या करोगे? हम पहल कर ही रहे हैं, हिंदुओं को एक कर रहे हैं। सनातन बोध के लिए यही सबसे बड़ी पहल है कि हम हिंदुओं को एक कर रहे हैं और लगातार आप लोगों के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचवा रहे हैं कि सरकार के लोग जागें, या तो वक्फ बोर्ड खत्म हो या सनातन बोर्ड बने। और हम तो ये कह सकते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सनातन बोर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसमें ही सब आ जाए। अभी क्या मानते हैं आप? अभी जो यात्रा निकली पद यात्रा, कितने हिंदुओं को इसमें जोड़ पाए हैं? कुछ परसेंट जोड़ पाए। 100 करोड़ में हमको 1 करोड़ कट्टर हिंदुओं की आवश्यकता है। इस दुनिया में अभी तहलका मचा रखा है एआई ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे हिंदुओं की एक ही सबसे बड़ी कमी है, वो अपने तथ्यों को, अपने इतिहास को, गीता, रामायण, पुराण, उपनिषद आदि को पढ़ता नहीं है, ना तर्क रख पाता है। तो एआई के बाद भारत को बचाने के लिए एचआई की जरूरत है, हिंदू इंटेलेक्चुअल। बांग्लादेश में हिंदुओं का अलग क्षेत्र घोषित होना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं को एकत्रित होकर के सड़कों पर आना चाहिए। यूनिस सरकार को किसी भी हाल में हिंदुओं को सुरक्षा देनी चाहिए या सरकार से इस्तीफा देना चाहिए। बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ पूरे विश्व के हिंदुओं को वर्तमान में बांग्लादेशी हिंदुओं का सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा ना कर पाए तो बुजदिल है, कायर है, डरपोक। उसके लिए संविधान में संशोधन कर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हमें लोगों के दिलों में चाहिए, और संविधान में 125 बार से ज्यादा संशोधन हो चुका है और एक बार और हो जाएगा। हिंदुत्व के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं। जातियों का क्या स्थान होगा? हिंदू राष्ट्र नहीं बनता, जातियां होगी पर जातिवाद नहीं होगा, हिंदू एक होगा, ये स्थान होगा। और आने वाले समय में इलाहाबाद में होने वाला हमारा से मिलना चाहिए कि राजनेताओं को क्या, पहले तो आपको मिलना चाहिए, पहले आप इस पर पुरजोर तरीके से काम करो, फिर नेता करेंगे, क्योंकि वोट तो आप ही दिलवाते हैं। महाराज जी हिंदू राष्ट्र के लिए कहीं राजनीति में आपको उतरना पड़े तो राजनीति में जाओगे? बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे। काय को उतरेंगे? जरूरी थोड़ी है कि ऊपर से नीचे आना पड़े। तो बिल तो महाराज जी से पास होंगे ना। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना राजनीति में आए भी अपना कार्य किया है, तो हम बिना राजनीति में आए अपना कार्य कर सकते। जैसे आप जनता में बिना जाए क्वेश्चन ले आते। महाराज जी आपका नारा है
जात पात की करो विदाई, हिंदू सब हिंदू भाई भाई। कहा कि आप जो हिंदुओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये राजनीतिक लोगों ने आपका इस्तेमाल किया है, आप उस एजेंडे में हमारा इस्तेमाल हमारे घर वाले नहीं कर पाए हैं, बाकी शंकराचार्य आपका परिवार वो हमारे आदर्श हैं। शंकराचार्यों पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, वो हमारे सनातन संस्कृति के आचार्य हैं, हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। उनको कहने का अधिकार है, हमको अधिकार नहीं है। बाकी हमारा उपयोग हमारे घर वाले नहीं कर पाए हैं, तो अब राजनेता क्या खाक करेंगे। ये आपका नारा है आने वाले समय में इलाहाबाद में कुंभ है और काफी संख्या में वहाँ लोग जुड़ेंगे, तो इलाहाबाद को लेकर कोई प्लानिंग की हो हिंदू यात्रा जैसे? नहीं प्लानिंग नहीं। हिंदू अभी तो महाकुंभ में जाके हम संतों का दर्शन करें, हम कोई प्लानिंग से करते नहीं। हमारा एक मिशन विजन चल रहा है, एक मिशन है, एक विजन है, हिंदुओं को एक करना, हिंदुओं को तर्कवादी बनाना, हिंदुओं को इंटेलेक्चुअल बनाना, हिंदुओं को अपने अधिकार बताना, हिंदुओं को जागृत करना। हम बताने नहीं आए हैं, जनाने नहीं आए हैं, जगाने आए हैं। हम जगा कर जाएंगे, चाहे कोई कुछ भी कर ले, कितने भी अवरोध दीवारें रोड़ा आ जाए, न झुकेंगे, न रुकेंगे, न मुड़ेंगे जब तक हिंदू एक नहीं हो जाए। महाराज जी साउथ का प्रोग्राम है मुसलमानों का, जो पाकिस्तान में हिंदुओं का। महाराज जी साउथ का और महाराज जी आपका नारा है क्या होगा? मुसलमानों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये देश सबका है, देश संविधान से चलेगा, ना कि बाबा के ज्ञान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। सबको रहने का अधिकार है, उनके भी दादा परदादाओं ने इस देश को आजाद दिलाने के लिए अपना योगदान दिया है। इसको स्वीकारोक्ति के साथ कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। करो विदाई, सब हिंदू भाई भाई। तो क्या आप अन्य जाति की लड़की से शादी करोगे? आपकी शादी नहीं हुई है अभी शादी हो ही नहीं रही है। नहीं तो वैसे लोगों के अंदर जाती विवाह करते हैं। अभी तो जात पात खत्म हुई। साउथ के हिस्से में, हमारे देश में साउथ के हिस्से में बेल्लूर से तिरुपति बालाजी तक दक्षिण में भी हम पद यात्रा करेंगे। शेष यात्राएं अभी ये संपन्न होने के बाद में हम आगे करेंगे। महाराज साहब, पत्रकार लोग भी सेवा भावना से कार्य करते हैं, पत्रकार लोग भी सेवा भावना के साथ कार्य करते हैं देश के लिए। हमारे प्रिय आदरणीय इस देश का चौथा स्तंभ पत्रकार हैं और इनकी बहुत भूमिका होती है। हम अपने जीवन काल में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अपनी सनातन संस्कृति के ग्रंथों और संतों के बाद अगर किसी का समझते हैं तो हमारी बात को जन तक पहुंचाने वाले आप सब वो लोग हैं जो अपनी जान की बाजी लगा करके अपने परिवार का बना ख्याल किए हुए असत्य का विरोध करते हैं, सत्य को प्रदर्शित करते हैं। उसमें कई लोगों के दिमाग ठनक जाते हैं, फिर भी अपनी बात पर अडिग रहते हैं, तो निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। जैसे सरहद की सीमा पर लगे हुए सिपाही का कार्य है, वैसे ही असत्य का विरोध करने वाले पत्रकार का कार्य उतना ही वंदनीय। महाराज जी आज के लिए आज कल बोला था ना आपने, आज के लिए महाराज जी मैं महाराष्ट्र से हूँ, नासिक से सवाल है, आप नहीं आए तो हम ही आए। हमारी चिल गाड़ी खराब हो गई, हमको आना था पर उसमें कुछ कारण आ गया था, बहुत थकावट थी। हम जयपुर में थे, एयरपोर्ट पर लगभग 4 घंटे तक बैठे रहे, किसी कारण बस वो नहीं उड़ पाई तो हम भी नहीं उड़ पाए तो नासिक वालों से हम क्षमा प्रार्थी हैं। कथा करने के लिए हम नासिक आ रहे हैं। हमें पता लगा 10 बजे रात तक विशाल जन समुदाय वहाँ बैठा रहा। हम चाहते हैं आप हमेशा हो, जीवन भर आए। महाराज जी आपकी जात पात की करो विदाई, हमेशा कोई ना कोई प्रश्न खड़ा करते हैं। आपकी शादी नहीं हुई है तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? शादी का बता तो दिया, होने तो दे, करवा तो दे पहले। जात पात तो तभी खत्म होगी जब आप अंतर जाति विवाह करेंगे। जात पात तो तभी खत्म होगा ना। आप स्वयं में से जो अंतर जाति विवाह करेंगे। हम यही यात्राओं को जो एक करने का संकल्प ले रहे हैं वो इसीलिए जाए। महाराज साहब, आपकी जो है यात्राओं पे या आपके काम पर जो है जो राजनेता कथित रूप से टिप्पणी करते हैं, उनको आपका क्या संदेश है? देखिए, हमारी यात्रा राजनीति से संबंधित नहीं है, ये अध्यात्म की यात्रा है। जिसके अंदर अध्यात्म का उबाल हो उसे इस बात पर टिप्पणी करनी चाहिए। जिसने हमारा सम्मान नहीं किया उसको अपमान करने का भी अधिकार नहीं है। जिसने हमको माला नहीं पहनाई उसको, जिसने ताली हमारे लिए नहीं बजाई उसको गाली बकने का भी अधिकार नहीं है। जिसने हमको समझा नहीं, देखा नहीं, उसको बोलने का अधिकार नहीं है। जो पद यात्रा में पैदल चला नहीं उसको टिप्पणी करने का भी अधिकार नहीं है। महाराज जी एक मिनट। महाराज जी, आजादी के पहले 1946 में 1947 की शुरुआत के पहले देश में चुनाव हुए थे।
उस चुनाव में 90% हिंदुओं ने कांग्रेस को समर्थन किया था और 90% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को समर्थन किया था। तो क्या आपको लगता है कि उस समय भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित न करना एक बड़ी गलती थी? अब राजनीति पर कोई टिप्पणी करना, हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा वो नहीं है, सीधी सी लाइन में हम माहौल बता हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए अनुकूल था। हर चीज। अब देखो, हम 1947 में थे नहीं, हम बनाएंगे होते तो हम मांग करते, हम बनाएंगे, होते तो हम घोषित करते। दूसरी बात, उस वक्त अब वो बात गई, पिछड़ी बातें अगर हम करेंगे तो हमें लगता है हम अपनी चीजों को बहुत फैलाएं। वर्तमान समय में जो घटना घट रही, चाहे वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर घट रही हो, चाहे वो बहराइच की घटना हो, बरेली की घटना हो, नूही की घटना हो, मेवात की घटना हो, मणिपुर की घटना हो, राजस्थान के कन्हैया लाल दर्जी की घटना हो, 8 साल के बच्चे आदर्श हेमराज की घटना हो, अथवा फिर रामचरितमानस को बीच सड़क पर जलाया जाना हो, या पालघर में संतों को मारना हो, या श्रद्धा के 35 टुकड़े हो, या कोलकाता की बेटी का रेप हो, उससे सिद्ध होता है कि एक विशेष वर्ग के लोग हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं और हिंदू आपस में बट करके मर रहे हैं। इसलिए हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है, आज नहीं अभी जरूरी है। महाराज जी अजमेर में मंदिर के अवशेष मिले हैं, अजमेर शरीफ में मंदिर के अवशेष मिले हैं। देखिए, अगर कोर्ट उसमें अगर मंदिर का आदेश दे दे, वहाँ भी रामलला जैसी प्राण प्रतिष्ठा, आप जाके आप कुछ करेंगे पहले कोर्ट दे, क्योंकि देश तो 2030 तक हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं बनेगा हमारा? है ऐसा कोई गालियाँ तुम कब हिंदू बनोगे? तुम हम तो हिंदू हैं, कट्टर हिंदू कब बनोगे? अपनी हम तो बिल्कुल हिंदू हैं। आपने महाराज जी अपने वक्तव्य में भी कहा था कि हिंदुओं में सबसे बड़ी कमी है तर्कशील नहीं है। जी हाँ, भाई हमसे जब लोग क्वेश्चन भारत में पूछते हैं या विदेश में पूछते हैं तो इसीलिए उनको मुंह खानी पड़ती कि हमने थोड़ा मोड़ा गुरु से जो पाया है उससे जवाब दे देते। हम और पढ़ते और या और पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम आपको मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। हिंदू जब भी स्कूल विद्यालय में जाता है उसे मुसलमानों को कुरान का ज्ञान, ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान। मुसलमान शुक्रवार को मस्जिद जाना नहीं छोड़ता, ईसाई रविवार को प्रेयर करना नहीं छोड़ता। हिंदू ना तो गीता का ज्ञान है ना पुराण का ज्ञान है। हिंदू ना तो मंदिर जाता है ना वो गुरुओं के पास जाता है। हिंदू अपने ही त्योहारों का, अपने ही भगवानों का मजाक बनाता है। हिंदू अपने ही भगवान का रूप बना करके नचवाता है। जी जी। अच्छा, कभी तुमने देखा, एक बहुत विचित्र तर्क है पर अब है तो है, आप दीवारों पे दुकानों के बाहर लिखा तुम्हें मिल जाएगा राम बूट हाउस। कभी अल्लाह बूट हाउस देखा? नहीं देखा ना। तुम्हें पटाखों पे भगवान की मूर्तियां मिल जाए, उनके देवी देवता वो कभी नहीं छापते क्योंकि वो इतने श्रद्धावान, इतने वो कट्टर है। हम लोग कट्टर नहीं है, इसलिए हिंदू बर्बाद हो रहा। इसलिए तुम इंडोनेशिया, सुरेनाम, फिजी, नेपाल, मॉरिशस, यहाँ पर अल्पसंख्यक हो गए। भारत के 9 राज्य मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, असम, केरल, इन राज्यों में तुम अल्पसंख्यक हो गए। धीरे धीरे मध्य प्रदेश में हो गए, यूपी में हो गए। देश 2050 तक गजवा ये हिंद हो जाएगा। अभी नहीं जागोगे तो कभी नहीं। हम तो पहले से ही बोल रहे हैं कि 3 का 23 होने चाहिए। इसकी जितनी क्षमता हो बच्चे उतने ही अच्छे। अच्छे के जब 30 बच्चे तो हिंदुओं के 3 या 4-5 बच्चे क्यों ना हो? आप हिंदू को जगाने की बात कर रहे थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो मोहन बापट जी है वो भी जगाने की बात कर रहे थे। आप तो कह रहे हैं कि देश को बच्चों की जरूरत है, बच्चे पैदा कीजिए। देखिए, एक बुरा ना मानना, एक बात हम और बोलना चाहेंगे, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी होनी चाहिए। बच्चा एक हो लेकिन कट्टर हिंदू हो। क्वांटिटी भी चाहिए पर क्वालिटी भी चाहिए। क्वालिटी चाहिए कट्टर हिंदू। आपने कल अपनी कथा में जाना हो 4 हो, 3 बच्चे 4 बच्चे इसलिए जरूरी है कि परिवार का विखंडन हो रहा, परिवार खत्म हो रहा। ना चाचा का सुख मिल रहा, ना बुआ का सुख मिल रहा, ना मौसी का सुख मिल रहा है, ना ताऊ का सुख मिल रहा है। ये सब जो एक बच्चे होने में, 2 बच्चे होने में ये सुख खत्म हो रहा। इसलिए 4 बच्चे इसलिए जरूरी है। चाचा भी होना चाहिए, भतीजा भी होना चाहिए, बुआ भी होनी चाहिए, मासी भी होनी चाहिए। ये सुख खत्म ना हो जाए, इसीलिए 4 नहीं 14 हो पर क्वांटिटी तो हो।
क्वालिटी भी हो कि वो कट्टर हिंदू। महाराज जी आपने कल अपनी कथा के दौरान आपने कल अपनी कथा के दौरान भिक्षा की जगह शिक्षा पर जोर दिया था, तो क्या आपको ऐसा लगता है शिक्षा कमजोर है? क्या चाहते हो? नहीं, शिक्षा कमजोर है क्या अपने भारत की? तुम क्या चाहते हो? भारत के लोगों के हाथों में कटोरा हो? हमने ये कहा कि भिक्षा की जगह शिक्षा पर जोर दो, क्योंकि हम इस देश के लोगों को भिखारी नहीं बनाना चाहते, कलम का ताकतवर इंसान बनाना चाहते, इसलिए हम शिक्षा में बोल रहे हैं। महाराज जी मेरा ये सवाल है, शिक्षा के क्षेत्र में आप भी कुछ काम करेंगे क्या? अभी तो जितना कर रहे हैं उतना ही है, अबे कर्जा में हम वैसे ही मर रहे हैं। ये है बेटियों का विवाह है, 26 फरवरी को फिर से 251 बेटियों का है, 108 आदिवासी बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं है, और दलितों के नाम पर इस देश में बुंदेलखंड क्षेत्र में मध्य प्रदेश में दूल्हों को घोड़ों पर नहीं बैठने दिया जाता। हाँ, दमोह में नहीं बैठने दिया क्या है कि हम उन सभी बरों को, कोई दलित नहीं, सब हिंदू हैं, हम घोड़ों पे बैठाएंगे। कन्या विवाह होना है, अन्नपूर्णा 5 साल से चल रहा है, अभी कैंसर हॉस्पिटल भी बनाना है। आपका बेटा हम अपनी किडनी गुर्दा बेच के काम करेंगे, चोरी सुविधा होते हैं दी। हिंदू विरोधी फिल्म के बारे में क्या कहना है? हिंदू विरोधी फिल्म यही कहेंगे, एक उनके खिलाफ बना दो सो तुम्हें पता चल जाएगा। एक आखिरी सवाल पूछ रहे हैं कि जो आपने कहा कि वही हिंदुस्तान में अगर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया तो राष्ट्र वही होगा जो पाकिस्तान में हिंदुओं का हुआ। आपने कहा कि अगर हिंदू मतलब भारत को यही तो ये तर्क तुमको तर्क कर देते हो तुम लोग ना, जाने का खाती थी आज। हमने उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि हिंदुओं के देश में मुसलमानों का क्या हाल, ठीक है? हमने ये कहा कि पाकिस्तान का देख लो, हम उनसे ज्यादा उदारवादी, अभी भी 80% यहाँ हिंदू रहते, फिर भी हमने रहीम रसखान मिसाइल मैन को स्वीकार किया। हम इतने उदारवादी, और तुम 22% थे पाकिस्तान में और 2% से कम बचे। हम तुमसे ज्यादा अच्छे, इसलिए हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मोदी जी देश को ये कर रहे हैं, उसी तरह कहीं ना कहीं आपने उनसे प्रेरणा ली है क्या? हमने तो भैया आदि जगत गुरु शंकराचार्य से प्रेरणा ली। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने चारों मठों की स्थापना की। दयानंद सरस्वती जी से प्रेरणा ली, जिन्होंने भेदभाव छुआछूत मुक्त का एक आंदोलन छेड़ा। हमने तो भैया प्रेरणा भगवान राम से ली, जिन्होंने सबरी के घर जाकर के बेर खाया। हमने ये प्रेरणा भगवान कृष्ण से ली, जिन्होंने विद्रानी के घर जाकर के साग को खाया और गले लगाया। इन सब से हमने प्रेरणा ली है, इन्हीं प्रेरणा के कार्यों को हम आगे बढ़ा। अभी बड़े बड़े नेताओं के और बड़े बड़े इंटरनेशनल नेशनल कलाकारों के बच्चों ने मोमडन से जो शादी कर ली, इसके बारे में हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा। देखो, प्यार एक ऐसी चीज है, उस पर हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। पर स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। हमारे दादा परदादा, इस देश के समस्त हिंदुओं के दादा परदादा, इस देश में रहने वाला मुसलमान भी हिंदू, कन्वर्टेड हिंदू है। इस देश में रहने वाला ईसाई भी हिंदू है, कन्वर्टेड ईसाई है। तो इस देश के रहने वाले प्रत्येक लोगों के दादा परदादाओं ने जिन महापुरुषों के ग्रंथों को, संतों को माना, उन्होंने कहा, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। अपने धर्म में मरना अच्छा है, दूसरे धर्म के बारे में विचार करना। तो जिन्होंने भी दूसरे मजहब में शादी की, उनकी निजी पर्सनल लाइफ है, लॉ और कानून के हिसाब से रोक तो नहीं सकते, और इतना कह सकते अपने हिंदुओं में लड़कों की क्या कमी है? सीताराम कितने ठलुआ घूम रहे हैं। महाराज जी ये क्वेश्चन था मेरा। महाराज जी एक सवाल, आप जात पात की बात कर रहे हैं, विदाई की, तो क्या अंतरजातीय विवाह की अपील करोगे? महाराज जी आप जात पात की विदाई की बात कर रहे हैं, तो क्या अंतरजातीय विवाह की अपील करोगे भारतवासियों से? प्रेम पर किसी का रोक टोक नहीं है, पर किसी के परिवार, किसी के नियम पर कोई रोक नहीं। तो जात पात का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के ऊपर थोप दें। जात का मतलब है हमें विचारों से एक होना। आपने अर्थ का अनर्थ ले। हमारे जात पात के मिशन का विषय ये है, हमारे आदि जगत गुरु रामानंदाचार्य ने जो किया, कबीर को स्वीकार किया, रैदास को स्वीकार किया, सेन महाराज को स्वीकार किया। तो जो घृणा की दृष्टि से हिंदुओं के कुछ लोग
बड़े पदों पर बैठे छोटे निचले ओबीसी एससी एसटी या फिर पिछड़ा पिछड़ा मानकर घृणा से देखते हैं। हम उस दीवार को तोड़ने के लिए जात पात मिटाने की बात कर रहे हैं। बाकी सब अपने परिवार के महाराज जी सबका पर्चा बनाते हो आप। एक आध पत्रकार का यहाँ पर एक आध पर्चा बनना चाहिए। बनवा ले, आजा ठटरी के बड़े पास तो पूरा खानदान लेके आ तो लगे कि दैनिक भास्कर में ते काका घोटालो कर किसकी खबरें दबा रहे हो, किसकी छपा रहे करना है पत्रकारों का क्या, देश के हर आदमी का बनना चाहिए, जिसमें दम हो जिसमें कले जाओ बनवाओ। दरबार लगो महाराज आइए दरबार में बैठिए, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दरबार का विषय। अब तुम बेडरूम का काम यहाँ थोड़ी करो, जहाँ विषय है वो वहाँ चल। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी शक्ति यहाँ काम नहीं करती, यहाँ भी करती, तब तो हमने तुम्हारी चटनी बात हमारी शक्ति हर जगह काम करती है, एरोप्लेन पे भी करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करती है, यहाँ भी करती है, पर सब चीजों का एक समय निश्चित है। ये होता है देखने का। मान लो हमने बना दिया, फिर तुम मुर्गा बनोगे? नहीं बनोगे ना, तुम्हें ठन ठन गोपाल ज्यादा होशियार तो बेटा जहाँ पर अपनी कथा हो रही है, जहाँ पर आप वर्तमान में कथा हो रही है, उस स्थान और सभा तुम 5 तारीख को जरूर मिलना, भाग मत जाना। नहीं महाराज मेरे सामने देखेंगे बगिया हनुमान की है। बगीचा और बगिया दोनों का अर्थ एक। बगीचा मतलब भी बाग होता, बगिया मतलब भी बाग होता। हमने कल कथा में भी बोला कि सामने थाना वो था पुलिस स्टेशन, वो बगिया हनुमान के ही पुराने सामने है। दोनों एक ही शब्द है। ये चिंता हरण हनुमान जी बगिया हनुमान है, बगीचा हनुमान न्याय के देवता है। जहाँ हम दर्शन करने गए वो बगीचा हनुमान, जहाँ कथा तो बगीचा महाराज बगिया हनुमान तो अलग है, बगिया हनुमान तो अलग है, दोनों अलग अलग, थोड़ा दूर है। बगीचा हनुमान अलग है, बगिया हनुमान अलग है। हमारी कथा हो रही वो बगिया हनुमान चिंताहरण के सामने हो रही, तो जहाँ हम दर्शन करने गए थे वो बगीचा हनुमान। महाराज जी आप दर्शन करने जाएंगे बगिया हनुमान? हमें किलेश्वर महादेव भी जाना। महाराज जी आज यही चर्चा का विषय था कि आप सरकार दर्शन करने गए, बगिया हनुमान जाएंगे हमारे कल हम माता के यहाँ गए। बिहारी जी मंदिर भी है महाराज जी, बिहारी जी का पूरा रूटीन अभी बता दे, कहाँ कहाँ जाएंगे बताइए। अच्छा अब कथा का समय हो रहा, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी करेरा में हैं। मंगलवार को शिवपुरी के करेरा में मीडिया से बात की। उन्होंने अपनी पदयात्रा से लेकर सारी जानकारी दी और चल रही भागवत कथा के बारे में बताया। उन्होंने भेदभाव और छुआछूत को ख़त्म करने के लिए हिंदू एकता को बढ़ाने की बात कही। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए सारे विषयों पर चर्चा की और श्री भागवत कथा जी के बारे में बताया। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री बागेश्वर धाम, जय श्री बालाजी, सीताराम सीताराम।